अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ेड मलिक और आज आपके सामने वफाकी दारुल हुकूमत में होने वाला एक दिल दहला देने वाला वाक़या आपके सामने लेकर आया हूँ। आप भी सुनेंगे तो थर्रा उठेंगे कि वफाकी दारुल हुकूमत में भी लोग कितने बेहिस हैं। अरबाब इख्तियार के जो लोग हैं वो किस तरह आम आवाम के साथ सलूक करते हैं और आम आदमी के साथ अगर इस वफाकी दारुल हुकूमत में जो कि पाकिस्तान का दिल है और पाकिस्तान की कौमी असम्बली, पाकिस्तान की सैनेट और पाकिस्तान के तमाम इदारों के मरकजी जो हैं वो दफातर यहाँ पर मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। ऐसे में एक खातून के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया कि वो खातून होते हुए अरबाब इख्तियार के आगे गिड़गिड़ाने, मिन्नत जारी करने के बावजूद भी अपना हक नहीं ले पा रही। इनके साथ हुआ क्या? ये प्रोग्राम एक माँ के तौर पर भी अगर कोई खातून मेरा प्रोग्राम देख रही है तो एक माँ के तौर पे सुने और एक खातून के तौर पर सुने। यकीन माने कि आपके दिल लरज़ जाएंगे। मेरे साथ मौजूद है गुलमीना फरहत रियाज। गुलमीना, क्या हुआ आपके साथ? आप के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट कि आपके तीन बच्चे जिसमें से एक बेटी और दो बेटे हैं और जिन जो हैं भी बहुत कम उम्र, वो अचानक जो है वो लापता हो गए। ये कैसे एक वाक़या पेश आया और फिर अब कहाँ-कहाँ गईं उनकी उनके उनके उनको तलाश करने के लिए किन-किन आपने दफ़ातर का रुख किया, किन-किन अरबाब इख्तियार से मिली? क्या पूरा वाक़या हुआ था? ज़रा प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किया कि मैं इसे बता सकूँ। 11 मार्च को मेरे 3 बच्चे शैमा राशिद 8 साल, शयाल राशिद 7 साल और शहान राशिद 5 साल लकास स्कूल ट्रंक रोड डीएचए 2 से 11 बजे के करीब 11 साढ़े 11 के बजे के करीब उसके बाद वहाँ से लापता हो जाते हैं। मैं चूँकि खुद उनको पिक एंड ड्रॉप वैन लगवाई हुई थी, 2 बजे जब जाती हूँ तो मालूम होता है कि वहाँ बच्चे नहीं हैं, ठीक है? उसके बाद मैं 2-3 दिन इंतज़ार करती हूँ कि शायद आ जाएँगे और अपने शौहर के नंबर्स ट्राई कर रही होती हूँ। जो डीएचए 2 में मेरे शौहर के 2 भाई हैं, रिटायर्ड कर्नल और रिटायर्ड ब्रिगेडियर, उनसे राब्ता कर रही होती हूँ। जो खारियाँ बूटा इनका गाँव है, वहाँ पे रिश्तेदारों से राब्ता कर रही होती हूँ, जो हमारे और जानने वाले लोग हैं। कारी साहब जो घर में आते थे, जो बच्चों के कपड़ों के लिए लॉन्ड्री वाला आता था, सर्वेंट मोहम्मद शाहिद नाम का, वो मेरे साथ था। तो हर जगह भाग-दौड़ कर रही थी, लेकिन पता चला कि जो कुछ कुछ नहीं पता चल सका क्योंकि मेरे हस्बैंड के मोबाइल्स ही जो मेरे पास थे वो ऑफ थे। जिनसे पूछती जा रही हूँ वो भी कह रहे थे कि डॉक्टर रशीद राजा जो है उनके मोबाइल ऑफ हैं, अगर हम कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, हमें रिप्लाई नहीं आता, इसलिए कुछ नहीं पता चल सका। उसके बाद मैंने अपने वकील साहब से राब्ता किया, फिर वकील साहब ने कहा कि इस तरह बच्चों को लोकेट करते हैं। तो हमने अदालत की भी कार्रवाई की। मेरे जो हस्बैंड हैं वो यूएस नेशनल हैं, तो हमें ये डर था कि शायद वो बच्चे जो है मतलब बाहर ना चले गए हों, लेकिन चूँकि मोबाइल नंबर्स बंद हैं, पहले वो राब्ता तो करें, कुछ भी नहीं पता चल सका। फिर जज साहब जो सलमान बदर हैं, उनसे भी उन्होंने इस चीज़ का वो लिया, एडवाइस ली, सजेशन ली। फिर उन्होंने कहा कि चूँकि बहुत दिन हो गए हैं, ये अभी 27 तारीख को जब अदालत के केस की डेट थी, तो उन्होंने कहा कि बहुत दिन हो चुके हैं, इस तरह तो बच्चे वालिदैन में किसी एक के पास भी हों, लेकिन मोबाइल नंबर्स तो ऑन होने चाहिए, अपने-अपने रिश्तेदारों से राब्ता तो होना चाहिए। तो इसको फिर आप पुलिस कार्रवाई की तरफ ले जाएँ कि कहीं बच्चे वाक़ई लापता तो नहीं हैं या गलत लोगों के हाथ में तो नहीं लग गए। उसके बाद में टी चौक हमक पुलिस स्टेशन जो डीएचए 2 के उसमें आता है, एरिया में आता है, वहाँ पर मैं गई और बच्चों के बारे में कहा, उनको ये सारी चीज़ बताई। फिर कोराल पुलिस स्टेशन जो है, वहाँ के जो एसपी साहब हैं, क्योंकि ये पूरा ये सारे एरिया उनके उसमें आते हैं। तो ये जो है इसकी एप्लीकेशन भी बच्चों की गुमशुदगी की दर्ज की हुई है, ठीक है? उन्होंने इसको मार्क करके टी चौक हमक पुलिस स्टेशन को वापस भेज दिया गया है। लेकिन चूँकि 11 मार्च के बाद अब तक इतने ज़्यादा दिन हो गए हैं, मैं इस चीज़ के लिए मैंने ह्यूमन राइट्स का इमरजेंसी कॉल भी लिया, उस पे अपनी रिकॉर्डिंग भी दर्ज कराई। फिर मैं कोहिसार ब्लॉक वहाँ पर जहाँ पे आपको सिटीज़न पोर्टल का मैसेज रिकॉर्ड होता है, नोटिफ़िकेशन नंबर देता है, उनके पास गई, उनको अपना बयान दिया, उन्होंने पुलिस को फौरी कार्रवाई के लिए नोटिफ़िकेशन नंबर भी इश्यू किया। उसके बाद जो एवोक्यू ट्रस्ट बिल्डिंग में नेशनल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, तो वहाँ पर भी गई, वहाँ भी एक मैडम से मुलाकात हुई, उनको अपना सारा केस बताया, उन्होंने इसी कोहिसार ब्लॉक की तरफ रेफ़र कर दिया। इन्होंने नोटिफ़िकेशन लेटर भी पुलिस वालों को इश्यू किया। अच्छा, उन्होंने जो ये जो एप्लीकेशन है, ठीक है? इसमें ये सारा उन्होंने मैंने जो हवाला दिया, सारी डिटेल्स दी। अब उन्होंने मार्क करके टी चौक हमक पुलिस को भेज दिया। लेकिन
इन इन सब जो भाग-दौड़ मैं कर रही हूँ, मैं जहाँ-जहाँ से पता चलता है, डीएचए 2 सोसाइटी, बहरिया टाउन की सोसाइटी, गुलबर्ग ग्रीन की सोसाइटी, वहाँ जो स्कूल्स हैं, मुझे शक था कि शायद बच्चे उस स्कूल्स में होंगे। रिकॉर्ड में नादरा का ये जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये ले जा रही हूँ, बच्चों के नाम, उनके जो बेफ़ॉर्म के नंबर्स हैं, उनकी तस्वीरें, तो वो कह रहे हैं कि कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है? तो इस वक़्त परेशानी की बात है कि मेरी बच्ची जो है अपनी एक सहेली से राब्ता करती है, किसी अनजान मोबाइल नंबर से, और वो सहेली जो है वो बच्ची उससे पूछ रही है आप कहाँ हैं, किधर है, वो लोकेशन नहीं बता रही। बट वो ये रोने-धोने के मैसेज कर रही है कि मम्मा साथ नहीं है, ठीक है? और मेरे 2 भाई भी मेरे साथ हैं, और इस तरह जो है मुझे मम्मा से बात नहीं कराई जा रही, ठीक है? वो बच्ची परेशान है। फिर वो सहेली की वालिदा जो है वो बहुत ही अच्छी खातून है, और बहुत वाइज़ली उन्होंने फ़ोन लिया कि मैं बात करूँ कि क्या है? और उसने अपनी बच्ची को भी कहा कि आप मज़ीद बातें करें ताकि ट्रेस आउट करें। फिर मेरी बच्ची से ऐसा लगा कि वो कहते हैं कि फ़ोन छीन लिया गया, ठीक है? और पीछे कोई बात कर रहे थे कि बच्ची ने जो है बता तो नहीं दिया, और आप मतलब ब्लॉक कर दें, उसके बाद फ़ोन बंद हो जाता है। तो मैं अपने ही तौर से जो है ट्रेसिंग भी कर रही हूँ। जैसे आप कहते हैं कि सीडीआर रिपोर्ट्स गैर कानूनी है, लेकिन एक इंसान इतना मजबूर हो जाए कि पुलिस की और आप लोगों की सिक्योरिटी के इदारों का प्रोसीजर इतना स्लो है कि अभी एसओपी को एफआईआर में कन्वर्ट करते-करते इतना टाइम लग जाता है, एक को मार करते हैं, दूसरे को क्योंकि मार ये करते हैं। वाक़या 11 मार्च का है जी, और जी, 11 बिल्कुल। मार्च से तकरीबन अभी 20 से ज़्यादा दिन गुज़र चुके जी, हैं। जी, बिल्कुल। इसके बावजूद अभी तक इस वाक़ये की जो आपके 3 बच्चे लापता हो गए, उनकी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। सर, इन्होंने ये मेरी एप्लीकेशन दर्ज की है, इसी दौरान जो है 11 को मेरे बच्चे लापता होते हैं, और तकरीबन 13 को मेरे साथ जो नौकर मोहम्मद शाहिद था, वो मेरे साथ ये तनख़्वाह पे। आपके साथ एक और बड़ा जी, इंसिडेंट हो जी, गया, एक यानी और। बड़ा वाक़या हो गया जी, आपके। वो मेरे साथ तनख़्वाह, पैसों के मामले में झगड़ा कर रहा था, जिसपे उसने ज़िद की कि नहीं, मैं यहाँ पे मज़ीद रहूँगा। जो कि मैंने उनको कहा कि उनके रहने की तो कोई तुक नहीं बनती, मैं तो हुँ, अपने हस्बैंड, बच्चों के लिए हर जगह भाग-दौड़ कर रही हूँ, तो मैं मज़ीद उसको तो अब तनख़्वाह के पैसे नहीं दे सकती। तो वो मैं नीचे मालिक मकान जो बाजी और भाई हैं, उनकी तरफ गई, क्योंकि मुझे थोड़ा इसके बिहेवियर से डर लगा। हुँ, तो ये बच्चों के कमरे से मेरा जो है पर्स चोरी करके ले जाता है, जिसमें मेरे एटीएम कार्ड, चेक बुक, लॉकर की कीज़, बहरिया में मेरा अपना ज़ाती घर है, उसकी चाबियाँ, हुँ, ये जो डीएचए का रेंटेड पोर्शन है, इसकी चाबियाँ, मैं 3 एयरलाइन की एम्प्लॉयी रह चुकी हूँ। ठीक है। पीआईए, एयर ब्लू और कतर एयरवेज़ में, तो उसके मेरे अपने आईडी कार्ड्स थे उसमें, ठीक है? हुँ, बच्चों की रुखसाना फ़ेज़ 8 बहरिया टाउन के बर्थ रजिस्ट्रेशन के जो आपके हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन के ठीक है, कार्ड्स होते हैं, लकास स्कूल के कार्ड्स थे, काफ़ी ठीक इस है। तरह की चीज़ें। तो उस पे फिर मैं टी चौक और अफ्तारी के टाइम बारिश में ही, क्योंकि हुँ, डीएचए की सिक्योरिटी का कोई बंदा नहीं आया, ठीक है, उन्होंने कहा आप रेस्क्यू वालों को, रेस्क्यू वाले जो है बहुत ताउन करते हैं, वो 15 मिनट के अंदर ही आ गए। ठीक है, डीएचए की सिक्योरिटी तो आई ही नहीं देखने के लिए कि रेज़िडेंट्स के साथ क्या हुआ है। ठीक है। और वो रेस्क्यू वाले आते हैं, फिर वो मुझे गाइड करते हैं कि आप टी चौक हमक फ़ौरन जाएँ, फिर मैं बारिश में अफ्तारी के टाइम जाती हूँ, हुँ, और फ़ौरन वहाँ पे पुलिस के जो एएसआई हैं इकबाल साहब, उनसे राब्ता करती हूँ, वो मेरी रिटन एप्लीकेशन इंग्लिश को कहते हैं, उर्दू में वो एक एसओपी सी बनाते हैं, ठीक हुँ, है? तो इस वो एसओपी बनाते हैं, फिर बताया जाता है, मुझे कोई प्रोसीजर नहीं पता कि पुलिस की कार्रवाई प्रोसीजर्स क्या होते हैं, एसओपी होती है, कैसे एफआईआर दर्ज होती है। फिर जब मुझे पता चलता है कि मुझे कॉल ही नहीं आती, हुँ, हुँ, तो मैं फिर ह्यूमन राइट्स से राब्ते में रहती हूँ। उसके बाद मैं कोहिसार ब्लॉक, जहाँ पे सिटीज़न पोर्टल की ठीक आपकी है। कंप्लेंट रिकॉर्ड होती है, हुँ, वहाँ से उनके पास जाती हूँ, वो मुझसे जो लीगल एडवाइज़र हैं, वो ताउन करते हैं, हुँ, गाइड करते हैं, हुँ, और मेरी कंप्लेंट रिकॉर्ड करते हैं, और वो नोटिफ़िकेशन जो है पुलिस स्टेशन को जारी करते हैं, ठीक ठीक है। है? तो ये फिर जब इनको नोटिफ़िकेशन जारी होता है, हुँ, ठीक है? और जब मैं इनसे बार-बार राब्ता कर रही हुँ, होती हूँ, हुँ, इसके दौरान मैं कोराल पुलिस स्टेशन का मुझे ठीक है। पता चला कि वो भी इसिहाला और हमक और इन सबको वो अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं, वहाँ उनसे मैं राब्ता करती हुँ, हूँ। हुँ, वो उनको बताती हूँ कि नोटिफ़िकेशन जो है प्राइम मिनिस्टर सेल का इश्यू है, वो इनसे राब्ता करते हैं। फिर ये एक एसओपी को प्रॉपर बना के और उसको फॉरवर्ड करते हैं, ठीक वहाँ है। से वो मार्क हो जाती है, ठीक है? अच्छा सर, वहाँ से एसपी साहब इसको मार्क करते हैं, मुझे बुलाते हैं, मुझसे पूछते हैं, जो मिसिंग चीज़ें हैं उसकी लिस्ट भी बनाते हैं कि हुँ, आगे जुर्माना कार्रवाई में ना हो। हुँ, लेकिन वो फिर मार्क करके फिर टी चौक हमको दोबारा भेज देते हैं, हुँ, ठीक है? तो ये मुझे नहीं पता कि ये एफआईआर जो नौकर बैग लेके गया वो 13 मार्च का है। बच्चे जो लापता है वो 11 मार्च है। हुँ, हुँ। और मैं एक अकेली औरत पाक सेक्रेटेरिएट में सिटीज़न पोर्टल जो है कोहिसार ब्लॉक, वहाँ भी जाती हूँ, नेशनल कमीशन नहीं, ऑफ हर जगह पाक। धक्के खा रही हैं। हाँ जी, हर जगह मैं जा रही हूँ अच्छा, क्योंकि आप देखिए ना, आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ, अभी आप उसी में भाग-दौड़ कर रही हैं, अभी उसी शौक से आप जी। बाहर नहीं निकली,
तो आपका जो मुलाजिम है वो भी आपकी चीजें लेके भाग जाता है, और पुलिस जी दोनों वाकयात पर आपके साथ कोई कोऑपरेट नहीं करती। सर बस पुलिस आपकी जी दोनों वाकयात की कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती। आप बता रही हैं कि मैं अदालत भी गई, आप बता रही हैं मैं सिटीजन पोर्टल भी गई, और मैंने वो जी बाकी भी अरबाब इख्तियार जहाँ तक अब जा सकती थी मैंने हर दरवाज़ा, मैं एसपी साहब के पास भी गई, लेकिन किसी ने भी मेरी दाद रसी नहीं की, और ना ही इतने 2 इंसिडेंट होने के बावजूद कोई भी कानूनी कार्रवाई किसी भी हवाले से या किसी भी लेवल पर शुरू की गई। जी सर। सर मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि डीएचए की अभी तो मैं रेंटेड पोर्शन में रेज़िडेंस हूँ, हुँ, ठीक है? मैं उनके खिलाफ नहीं बोलना चाह रही, लेकिन एक एटीट्यूड है कि यहाँ पर सारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स इनके हुँ, कंट्रोल रूम में, इनके हेड ऑफिसेज़ में, ठीक है? हुँ, जब एक औरत जाती है, एक सिविलियन ठीक जाती है है। और अपनी कंप्लेंट दर्ज करती है कि हुँ, हस्बैंड बच्चों को कैमरों में ट्रेस करें, हुँ, या ये नौकर की जो वारदात है, अब आप इसको देखिए क्योंकि वो जो भी फरार होके गया जी, तो जी। इन्हीं के गेट से गया होगा। हुँ, तो ये एप्लीकेशन तो ले लेते हैं, हुँ, बट चूँकि आप आर्मी बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो ये आपके ऑफ़िस में 5-10 मिनट से ज़्यादा तो आपकी बात सुनते ही नहीं हुँ, हैं, ठीक है? हुँ, उसके बाद कोई कॉल बैक नहीं होता, कोई आपको फ़ॉलो अप नहीं करते, हुँ, ठीक है? इसी तरह गीगा की रेज़िडेंसी अपार्टमेंट्स हैं, तो लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है? हुँ, हुँ, इनके ऑफ़िसेज़ में आप जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, ये कहते हैं अच्छा इसको फ़ौरन एचओडी पे फ़ॉरवर्ड कर दें। हुँ, एचओडी पे फ़ॉरवर्ड क्या होती है? कोई कॉल बैक नहीं होता, कोई हुँ, आपसे राब्ता नहीं रखा जाता, ठीक है? हुँ, बल्कि जब आप बार-बार जाते हैं, आप चूँकि आप एक औरत हैं, इनके हुँ, पास हुँ, बार-बार जा रहे हैं, तो पहले तो ये सीरियस नहीं लेते, आगे-पीछे कर देते हैं। हुँ, कभी-कभी आपको पता है, आप वहाँ बैठे हैं, यहाँ पे हँसना शुरू कर देते हैं, हुँ। ठीक है? तो वो ऐसा मुझे लगता है कि ये मतलब एक एक अकेली खातून के जी, साथ एक जो मतलब वर्स्ट बिहेवियर हम जिसे कह सकते हैं, जी, बदतरीन बिल्कुल। बर्ताव, वो उस जी। तरह का आप रवा आपको मतलब मुसलसल उसका सामना करना पड़ रहा है, उसको जी। फेस करना पड़ रहा जी है। सर। सर मुझे इस तरह फ़ील होता है कि एज़ अ पाकिस्तानी सिटिज़न फ़ीमेल, हुँ, ठीक है? अगर मेरे पास राइट है, ठीक है? हम इन सिविल सोसाइटीज़ प्राइवेट सोसाइटीज़ में रहते हैं, प्लॉट्स अपने पैसों पे रहते हैं, हज़ारों लाखों के रेंट्स देते हैं, हुँ, वहाँ पर एक-एक इनको टैक्स मिलता है, हुँ, ठीक है? अगर ये आर्म्ड फोर्सेस के अंडर है। बट प्रिविलेज सिर्फ़ आर्मी रिटायर्ड फैमिलीज़ को या करंट आर्मी सर्विंग फैमिलीज़ को दिया जाता है, हमारा इश्यू तो सीरियस लिया ही नहीं हुँ, जाता। उसके अलावा जो पुलिस स्टेशंस हैं, ठीक है? पुलिस स्टेशन अपने-अपने इलाके के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हुँ, और जो एफआईआर्स हैं या गुमशुदगी की एप्लीकेशंस हैं, उस पे तो विदिन 24 आवर या मैक्सिमम 48 आवर्स कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। ये 10-10, 20-20, 25-25 दिन तो सिर्फ़ इस पे लग जाता हुँ, है कि पता चलता है इसका नाम क्या है, ये रीडर दर्ज करेगा, ये एसपी साहब को फॉरवर्ड होगी, उनके ऑफ़िस में एक रीडर से मार्क होगी, फिर घंटा फ़ोन लगाते हैं, हुँ, फिर पूछते हैं कि भई फलानी नाम से ये कहाँ-कहाँ है, मतलब और जब आप पूछें कि भई अगर आपने दर्ज किया मुझे कोई रिकॉर्ड दे, एक रजिस्टर है उसमें जी मार्क्ड है, उससे भी वो ज़बरदस्ती ये मार्क एक नंबर डायरी हाँ नंबर जी, हम जिसे डायरी कहते हैं। नंबर मैं लेकर आई हूँ, कोई हुँ, कंप्यूटर प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऐसा मुझे कोई कॉपी नहीं दी गई कि दर्ज है कि हुँ, नहीं। हुँ। तो सर ये फिर गुमशुदा लापता बच्चों की ट्रेसिंग तो दूर, जो नौकर पे एफआईआर दर्ज है उस तक की कार्रवाई नहीं हुई। तो अब ये देखें, एक यहाँ से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है ना नाज़रीन के लिए भी, बल्कि हम सब अवाम, बतौर अवाम भी हमारे लिए, कि अगर आपके तीनों लापता बच्चों को कुछ भी हो जाता है, कोई जी, नुकसान पहुँच जाता जी, है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या वो मुतलका थाना होगा जो हुमक आप पुलिस स्टेशन बता रही हैं? या एसपी साहब होंगे जिन्होंने मार्क करके तो भेजी आपकी एप्लीकेशन, लेकिन उसके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई करने से गुरेज़ हैं? या वो जज साहब ज़िम्मेदार होंगे कि जिन्होंने डायरेक्शन दे दी, आपको बता भी दिया, उन्होंने भी कहा, उनके भी कहने पे मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। फिर आप सिटीज़न पोर्टल भी गई कहे, उन्होंने भी दिया, उस पे भी कोई जी सर। कार्रवाई नहीं हुई। अगर हमारे अरबाब इख्तियार के कहने पर ही नीचे बैठे हुए पुलिस एहलकार किसी किस्म की भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ज़िम्मेदार कल कौन बनेगा? अगर सर खुदा ना ख़ास्ता, हम दुआ करते हैं कि आपके तीनों बच्चे महफूज़ रहें, अल्लाह पाक उन्हें अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, लेकिन अगर खुदा ना ख़ास्ता कुछ हो जाता है, तो फिर कौन ज़िम्मेदार होगा? क्या उन पुलिस वालों को पकड़ा जाएगा, उस मुतलका पुलिस स्टेशन के उन एहलकारों को पूछा जाएगा, एसपी साहब के पास ये जाएँगी, आईजी साहब के पास जाएँगी, किसके पास ये जाएँगी? गुलमीना फ़रत रियाज़ का एक बहुत बड़ा सवाल है, क्यों गुलमीना? जी। सर मुझे जो जो मुझे ये फ़ील होता है वो ऐसा है कि एक लेडी को जैसे जैसे एक ज़ैनब बच्ची जो थी वालिदैन चले गए और वो रिलेटिव्स के पास छोड़ी जी, जी। और वो बच्ची अगवा हो गई, ठीक है? अच्छा, उसके वालिदैन ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई होगी, ठीक है? कोई कोई एक्शन नहीं था अपने ही मोहल्ले से जो गैर लोगों को जो ट्रेस कर रहे होते हैं, जो बच्चों को फ़ॉलो कर रहे थे वही झांसा दे के ले जाते हैं। तो उसकी बच्ची की लाश भी आपने तभी वहाँ से रिकवर कराई जब ये प्राइम मिनिस्टर तक बात चली गई, हुँ। फिर पुलिस को ऑर्डर हुआ, इतना कुछ गुज़रने के बाद आपने उस बच्ची की डेड फिर बॉडी क्या को
फायदा रिकवर हुआ, भी, कुछ तो फायदा उसके नहीं बाद हुआ। आपने ज़ैनब अलर्ट बना दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन सब बातों का फ़ायदा क्या है कि कि जब आप जी लाश उठाने जाते हैं, वो भी आपको प्राइम मिनिस्टर से और इतने लोगों से जब नोटिफ़िकेशन आता है, ठीक है? फिर एक अलर्ट बन जाता है। तो ये कितनी बच्चियों को, कितने बच्चों नाज़िर, के अलर्ट सवाल ये हम पैदा बनाएँगे? होता है कि सिस्टम आज तक हम क्यों नहीं बना सके, और क्यों दाद रसी नहीं हो रही गुलमीना फरहत रियाज की, और क्यों इसकी इनकी जो एप्लीकेशंस हैं, ये बतौर खातून मर्द पुलिस स्टेशन में जाके घंटों बैठी रहती हैं और घंटों बैठने के बाद वापस आ जाती है। जहाँ जहाँ इन्हें पता चलता है, ये उम्मीद लेकर, आज अगर ये मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई तो यहाँ पर भी एक उम्मीद लेकर आई हुई हैं, और यहाँ पर भी बैठी हुई हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद इनकी बात और इनकी आवाज़ जो है मज़ीद अरबाब इख्तियार तक पहुँच जाए और शायद के इनकी दाद रसी हो जाए। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल भी साथ छोड़े जा रही हैं कि खुदा न खास्ता कल होने वाले किसी बड़े वाक़े का ज़िम्मेदार कौन होगा। तब ज़ैनब अलर्ट की तर्ज की कुछ चीज़ें बना भी ली जाएंगी, या कल ढंडोरा भी पीटा जाएगा, कल रोला भी डाला जाएगा, कल हो सकता है कि ये सिविल सोसाइटी निकल के कोई एहतजाज भी कर रही हो। लेकिन क्या तब एक माँ को वो हासिल होगा जिसके लिए वो इतनी तगोदो कर रही हैं, हर जगह पे जाकर वो रुल रही हैं, टकरे मार रही हैं, दुआइयाँ दे रही हैं, लेकिन कोई भी इस वक्त बात सुनने को तैयार नहीं है। आईजी इस्लामाबाद साहब से भी हमारी गुजारिश है, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हमारी गुजारिश है, और दूसरे दीगर अरबाब इख्तियार से भी गुजारिश है कि वो इस पर नोटिस लें और फौरी तौर पर गुलमीना फरहत रियाज की दाद रसी की जाए। और ये नोटिस लिए बगैर मुमकिन होता भी नज़र नहीं आ रहा। इस वजह से इनकी सारी उम्मीद की निगाहें आप पर हैं और ये मुंतज़िर हैं। जी सर। Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.